श्री हरिविष्णु नारायणाय नमः। हे भक्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस पवित्र तिथि की जो जीवन में लक्ष्मी कृपा, सुख संपत्ति और ईश्वरीय तेज का अनंत आशीर्वाद लेकर आती है। ये तिथि है उत्पन्ना एकादशी की। इस वर्ष 15 नवंबर को आने वाली यह एकादशी केवल एक साधारण व्रत नहीं, बल्कि यह वह दिन है जब स्वयं भगवान श्री विष्णु अपने योग निद्रा से जागकर भक्तों की पुकार सुनते हैं। कहते हैं, इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान की आराधना करता है, व्रत रखता है और शास्त्रों में बताई गई उस एक विशेष वस्तु का सेवन करता है, उसके घर माता लक्ष्मी स्वयं पधारती हैं और उस परिवार पर कभी भी दरिद्रता नहीं आती। भक्तों, यह कोई कल्पना नहीं, यह वह सत्य है जो स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने धर्म ग्रंथों में वर्णित किया है। उत्पन्ना एकादशी का संबंध सीधा लक्ष्मी नारायण की कृपा से है। यह वही दिन है जब भगवान विष्णु ने असुरमुर को संहार कर धर्म की स्थापना की थी और देवताओं को पुनः सुख शांति का वरदान दिया था। इसलिए इस दिन को अर्जित पुण्य की एकादशी भी कहा गया है। हे भक्तों, इस दिन यदि कोई व्यक्ति सच्चे भाव से उपवास करता है, मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहता है और भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए तुलसी दल, दूध, दही और घी से पूजा करता है, तो उसे उस पुण्य का फल मिलता है जो सैकड़ों यज्ञ करने से भी नहीं मिलता। परंतु आज मैं आपको एक ऐसे रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूं जिसे जानने के बाद आपकी श्रद्धा और बढ़ जाएगी। क्योंकि धर्मशास्त्रों में कहा गया है, उत्पन्ना एकादशी के दिन यदि कोई भक्त उस एक विशेष चीज का सेवन करता है तो उसके घर में माता लक्ष्मी स्थायी रूप से निवास कर लेती हैं। और वह वस्तु है शुद्ध गाय का दूध। हां भक्तों, गौ माता का दूध इस दिन अमृत तुल्य माना गया है। यह केवल शरीर को नहीं बल्कि आत्मा को भी शुद्ध करता है। जब यह दूध भगवान विष्णु को अर्पित करके बाद में प्रसाद स्वरूप ग्रहण किया जाता है, तो यह लक्ष्मी प्राप्ति का सबसे सशक्त उपाय बन जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गौ माता स्वयं विष्णु प्रिय हैं। धर्म में कहा गया है, गावों विष्णु स्वयमेव, अर्थात गाय स्वयं भगवान विष्णु का स्वरूप है। इसलिए इस दिन यदि आप गाय के दूध का सेवन श्रद्धा से करते हैं तो आप सीधे सीधे भगवान विष्णु की कृपा का पात्र बनते हैं। और जहां विष्णु की कृपा होती है, वहां लक्ष्मी माता स्वयं दौड़ी चली आती हैं। हे भक्तों, उत्पन्ना एकादशी का व्रत केवल उपवास का नाम नहीं, यह आत्मा की जागृति का पर्व है। इस दिन जब आप प्रातः स्नान करके पीले वस्त्र धारण करते हैं, अपने घर के पूर्व दिशा में दीपक जलाते हैं और भगवान विष्णु का स्मरण करते हैं, एयू नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हैं, तो वह हर एक ध्वनि आपके भाग्य को जागृत करती है। और जब उसी दिन आप शुद्ध गौ दूध का सेवन करते हैं, तो वह दूध आपके शरीर में नहीं, आपके भाग्य में प्रवाहित होता है। आपके जीवन की रुकावटें समाप्त होती हैं। आपके घर के द्वार पर सुख संपन्नता का दीपक जल उठता है। अनेक लोगों ने अनुभव किया है कि उत्पन्ना एकादशी के दिन जब उन्होंने यह उपाय किया, तो अगले कुछ ही दिनों में उनके जीवन में अचानक पैसों की प्राप्ति हुई, रुके हुए कार्य सिद्ध हुए और व्यापार में लाभ बढ़ गया। यह वह दिव्य रहस्य है जिसे संत महात्मा पीढ़ियों से बताते आए हैं। कहते हैं, उत्पन्ना एकादशी के दिन गाय का दूध पीने से मनुष्य की आत्मा निर्मल होती है, पाप नष्ट होते हैं और दुर्भाग्य दूर भागता है। भक्तों, इस दिन दूध का सेवन करने से पहले उसे तुलसी पत्र से स्पर्श जरूर करें, क्योंकि तुलसी माता विष्णु प्रिय हैं और उनके बिना कोई भी पूजा अधूरी है। तुलसी पत्र से दूध का स्पर्श करवाकर एयूएम श्रीय ह्रिय लक्ष्म्यै नमः मंत्र का जाप करें और फिर उस दूध को भगवान को अर्पित करें। जब भगवान की पूजा के बाद वह दूध प्रसाद रूप में आपको प्राप्त हो, तभी उसे ग्रहण करें। यही वह विधि है जिससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होकर आपके घर में स्थायी रूप से वास करती हैं। हे भक्तों, एक बात सदैव याद रखो, इस दिन कोई भी व्यक्ति मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन या तामसिक भोजन का सेवन न करे, क्योंकि जब तक शरीर शुद्ध नहीं, तब तक आत्मा में देवत्व का निवास नहीं होता। इसलिए इस दिन केवल सात्विक आहार ग्रहण करें, मन को निर्मल रखें और भगवान विष्णु के नाम का कीर्तन करें। रात में दीपदान करें और अगले दिन द्वादशी को ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान दक्षिणा दें।
ऐसा करने से पितृदोष, काल सर्प दोष और दरिद्रता जैसे ग्रह दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। हे भक्तों, जो भी व्यक्ति इस दिन गाय के दूध का सेवन नहीं कर सकता, वह उस दूध से दीपक जलाकर भी लक्ष्मी कृपा पा सकता है। शास्त्रों में कहा गया है, गोधृत दीपेन लक्ष्मी स्थायिनी भवेत, अर्थात गौघृत से दीपक जलाने पर लक्ष्मी माता का वास स्थायी हो जाता है। इसलिए अगर आप दूध न पी सकें तो गाय के घी का दीपक जलाकर भगवान विष्णु के समक्ष रखें और तुलसी माता को प्रणाम करें। आपकी हर मनोकामना अवश्य पूरी होगी। भक्तों, यह व्रत केवल महिलाओं के लिए ही नहीं बल्कि पुरुषों के लिए भी अत्यंत फलदायक है। जिन घरों में इस दिन यह नियम पूर्वक किया जाता है, वहां न तो कभी धन की कमी रहती है, न ही स्वास्थ्य की। घर के बच्चे तेजस्वी होते हैं, वृद्धों को लंबी आयु प्राप्त होती है और गृहस्थ जीवन सुखमय बनता है। उत्पन्ना एकादशी की रात को यदि कोई व्यक्ति भगवान विष्णु का नाम लेकर सोता है तो उसके सपनों में भी लक्ष्मी कृपा का संकेत मिलता है। कई संतों ने कहा है कि यह रात जीवन बदल सकती है, इसीलिए इसे लक्ष्मी आराधना की रात्रि भी कहा गया है। हे भक्तों, जब भी आप यह उपाय करें तो मन में यह भाव जरूर रखें कि मैं यह सब अपने लाभ के लिए नहीं, ईश्वर की कृपा पाने के लिए कर रहा हूं। जब भाव शुद्ध होता है तभी कर्म सफल होता है। लक्ष्मी माता वहीं टिकती हैं जहां सत्य, सेवा और श्रद्धा का वास होता है। इसलिए अपने मन को निर्मल बनाएं, अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा फैलाएं और भगवान के नाम का उच्चारण करें। अब भक्तों, इस पवित्र ज्ञान को अपने जीवन में अपनाएं। 15 नवंबर की उत्पन्ना एकादशी को सुबह स्नान करके गाय के दूध से भगवान विष्णु का अभिषेक करें, तुलसी पत्र चढ़ाएं, गाय को गुड़ और आटा खिलाएं और फिर उसी दूध का 1 चम्मच प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। देखना, माता लक्ष्मी की कृपा इतनी तेजी से आपके घर आएगी कि आपके जीवन का हर अंधकार मिट जाएगा। और यदि आप वास्तु और धर्म से जुड़ी ऐसी दिव्य जानकारियां रोजाना सुनना चाहते हैं तो वास्तु ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, क्योंकि वास्तु ज्ञान न केवल आपके घर का वास्तु सुधारता है बल्कि आपके जीवन का भाग्य भी जगाता है। हर दिन एक नई दिशा, हर दिन एक नया उपाय जो आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का दीपक जलाए। जय श्री हरि, जय लक्ष्मी नारायण। हे भक्तों, उत्पन्ना एकादशी केवल व्रत का दिन नहीं बल्कि यह वह दिव्य क्षण है जब सृष्टि का प्रत्येक कण भक्तिभाव से भर जाता है। इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्मरण करता है, उसकी किस्मत के द्वार खुल जाते हैं। भाग 1 में हमने जाना कि इस दिन गाय के दूध का सेवन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने का उत्तम उपाय है। अब भाग 2 में हम जानेंगे कि इस दूध का सेवन किस विधि से करना चाहिए, कौन से मंत्रों के साथ और किन आचारों को अपनाकर इसे महालक्ष्मी साधना का रूप दिया जा सकता है। हे भक्तों, ध्यानपूर्वक सुनो। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें और घर के पूर्व दिशा की ओर मुख करके भगवान विष्णु की मूर्ति या चित्र के समक्ष आसन बिछाएं। आसन पीले या कुश के हों ताकि उसमें सात्विक ऊर्जा बनी रहे। फिर दीपक जलाएं और अपने दोनों हाथ जोड़कर यह मंत्र बोलें, एयुएम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस मंत्र के साथ ही भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराएं, जिसमें गाय का दूध, दही, घी, शहद और गंगा जल मिलाएं। ध्यान रखें, गाय का दूध ताजे मन से, पवित्र भाव से लिया गया हो। जब भगवान का अभिषेक पूरा हो जाए तब तुलसी पत्र चढ़ाएं और यह श्लोक बोलें, तुलसी दल मत्रेण जलस्य चुलुकेन वा विक्रयेत यम जंतुर्न सयाति नरकम ध्रुवम। इसके बाद भगवान को शुद्ध गाय के दूध का अर्पण करें। अब भक्तों, जब वह दूध भगवान को अर्पित कर लिया जाए तो उसी दूध को प्रसाद रूप में ग्रहण करने से पहले यह लक्ष्मी मंत्र अवश्य बोलें, एयुएम श्री ह्रीं क्लीं श्री सिद्ध लक्ष्म्यै नमः। यह मंत्र इतना शक्तिशाली है कि यह आपके जीवन के हर अंधकार को प्रकाश में बदल देता है। कहा गया है कि जिस घर में यह मंत्र गूंजता है वहां धन, धान्य, सुख और शांति कभी कम नहीं होते। भक्तों, अब बात करते हैं इस दिन के रात्रि साधना की। उत्पन्ना एकादशी की रात को लक्ष्मी माता का आगमन विशेष रूप से होता है। यह वह रात्रि है जब देवी स्वयं पृथ्वी पर उतरती हैं
और अपने प्रिय भक्तों को आशीर्वाद देती हैं। इसलिए रात में घर के मुख्य द्वार पर गाय के घी का दीपक जलाएं और दीपक के चारों ओर हल्दी से स्वस्तिक बनाएं। फिर एक बार एयुएम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं एयुएम महालक्ष्म्यै नमः मंत्र का 108 बार जप करें। हे भक्तों, यह मंत्र माता लक्ष्मी का बीज मंत्र है। इसे करते समय यदि आपके पास कमल का फूल हो तो उसे अपने सामने रखें और यदि संभव हो तो उसी फूल पर दीपक रखें। ऐसा करने से उस दीपक की लौ के माध्यम से देवी का आह्वान होता है। अनेक संतों ने अनुभव किया है कि इस साधना के दौरान वातावरण में सुगंध फैलती है, दीपक की लौ स्थिर हो जाती है और मन में एक अलौकिक शांति का अनुभव होता है। यह इस बात का संकेत है कि माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश कर रही हैं। हे भक्तों, उत्पन्ना एकादशी की रात को आपको एक विशेष कर्म अवश्य करना चाहिए। अपने घर की तुलसी माता को गाय के दूध से सिंचित करें। दूध डालते समय बोलें, एयुएम तुलस्य नमः, एयुएम हरे नमः। कहते हैं कि जब तुलसी पर गाय के दूध से अर्घ्य दिया जाता है, तब भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होकर एक साथ उस घर में वास करते हैं। उसी क्षण से उस घर में दरिद्रता और कलह का अंत हो जाता है। भक्तों, इस दिन अपने घर की स्त्रियां यदि शुद्ध मन से रसोई में प्रसाद तैयार करें, जैसे खीर, पुआ, गुड़ और फल, और पहले भगवान को भोग लगाएं, तभी घर के सभी सदस्य उसे ग्रहण करें तो घर में लक्ष्मी स्थायी हो जाती है। इस दिन किसी भी प्रकार की कटुवाणी, झगड़ा या क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि जहां क्रोध होता है वहां लक्ष्मी नहीं ठहरती। अपने घर में बच्चों को भी इस दिन गौ माता का महत्व समझाएं, क्योंकि यह परंपरा पीढ़ियों तक चले तभी धर्म का संरक्षण होगा। हे भक्तों, उत्पन्ना एकादशी का एक और रहस्य है। यदि आप इस दिन गाय के दूध से बनी खीर का सेवन करते हैं और उसी खीर में तुलसी पत्र डालकर भगवान विष्णु को अर्पित करते हैं, तो वह प्रसाद न केवल धन की वृद्धि करता है, बल्कि परिवार के सभी सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ाता है। इस खीर को रात में चांदनी के प्रकाश में रखकर फिर ग्रहण करना और भी शुभ माना गया है, क्योंकि उत्पन्ना एकादशी का संबंध चंद्र शक्ति से भी जुड़ा है। चंद्र का प्रकाश लक्ष्मी तत्व को प्रकट करता है। इसीलिए इस दिन चांदनी रात में दूध या खीर का सेवन करने से भाग्य चमक उठता है। हे भक्तों, एक और गूढ़ रहस्य सुनो। यदि कोई व्यक्ति इस दिन गाय के दूध का दान करता है या किसी जरूरतमंद को दूध पिलाता है, तो वह पापों से मुक्त हो जाता है। शास्त्रों में लिखा है, दुग्ध दानम महापुण्यम सर्व पाप प्रणाशनम, अर्थात दूध का दान सारे पापों को नष्ट करने वाला होता है। इसलिए इस दिन यदि आप 1 कप दूध किसी गरीब को देते हैं तो माता लक्ष्मी का आशीर्वाद दुगना मिलता है। भक्तों, इस दिन ध्यान रखें कि गाय का दूध पीते समय मन में कोई नकारात्मक विचार न हो। यदि मन अशांत है तो पहले भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करें, गहरी सांस लें और फिर ही प्रसाद ग्रहण करें। शुद्ध मन से किया गया छोटा कर्म भी बड़े परिणाम देता है। अब सुनो भक्तों, एक खास उपाय जो वास्तु ज्ञान के ग्रंथों में बताया गया है। यदि उत्पन्ना एकादशी के दिन आप घर के उत्तर पूर्व कोण यानी ईशान दिशा में गाय के दूध से भगवान विष्णु की प्रतिमा का अभिषेक करते हैं, तो उस घर के सभी वास्तुदोष नष्ट हो जाते हैं। यह दिशा देवताओं की दिशा है और जब उसमें गाय का दूध प्रवाहित होता है तो वह स्थान स्वयं लक्ष्मी स्थान बन जाता है। वास्तुशास्त्र में कहा गया है, ईशाने धन लाभ स्यात्, यानी ईशान कोण में पूजन करने से धन की वृद्धि होती है। इसीलिए वास्तु ज्ञान के आचार्य यही बताते हैं कि उत्पन्ना एकादशी के दिन इस दिशा में दीपक जलाकर दूध अर्पित करें और घर के मुख्य द्वार पर हल्दी से श्री लिखें। यह श्री लक्ष्मी का प्रतीक है और इससे घर में दिव्यता का प्रवेश होता है। भक्तों, जब आप इस प्रकार श्रद्धा और शुद्धता से यह व्रत करते हैं तो माता लक्ष्मी केवल आपके घर में नहीं बल्कि आपके हृदय में निवास करने लगती हैं। आपकी वाणी में मधुरता, आपके कार्यों में सफलता और आपके जीवन में दिव्यता आ जाती है। यही है उत्पन्ना एकादशी का सच्चा रहस्य। इसलिए हे भक्तों, 15 नवंबर की इस पावन तिथि पर गाय के दूध का सेवन अवश्य करें, भगवान विष्णु की आराधना करें और अपने घर में इस दिव्य ऊर्जा को प्रसारित करें।
जो व्यक्ति इस दिन यह नियम अपनाता है उसका भाग्य सोए हुए सिंह की तरह जाग उठता है। और यदि आप ऐसे ही अद्भुत रहस्यों, धर्मशास्त्रों और वास्तु उपायों की सच्ची जानकारियां पाना चाहते हैं तो वास्तु ज्ञान चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। यह चैनल केवल जानकारी नहीं देता, यह आपके जीवन को ऊर्जा, विश्वास और समृद्धि से भर देता है। हर दिन नया ज्ञान, हर दिन नया उपाय, हर दिन एक नई रोशनी, यही है वास्तु ज्ञान का उद्देश्य। जय श्री हरि, जय माता लक्ष्मी। हम चर्चा करेंगे कि इस पावन एकादशी के पारण की सही विधि क्या है, इस दिन ब्राह्मण भोजन क्यों आवश्यक है और गाय के दूध से जुड़ा वह दिव्य लक्ष्मी आह्वान अनुष्ठान कौन सा है जो धन और सौभाग्य का स्थायी स्रोत बन जाता है। हे भक्तों, जब कोई व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है तो अगले दिन द्वादशी को पारण अर्थात व्रत का समापन करना अनिवार्य होता है। शास्त्रों में कहा गया है, एकादश्यां उपोष्य तु द्वादश्यां पारणम स्मृतम, यानी एकादशी का व्रत तभी पूर्ण होता है जब उसका पारण द्वादशी के दिन उचित विधि से किया जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि पारण में क्या करना चाहिए, तो सुनो भक्तों, पारण का अर्थ केवल भोजन करना नहीं बल्कि वह आभार प्रकट करना है जो आपने भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के प्रति प्रकट किया। द्वादशी के दिन प्रातः स्नान करके सबसे पहले भगवान विष्णु को नमन करें, फिर तुलसी माता के समक्ष दीप जलाएं। अब एक कटोरे में शुद्ध गाय का दूध लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिलाएं और तुलसी पत्र डालें। फिर भगवान विष्णु को अर्पित करते हुए यह मंत्र बोलें, एयुएम वासुदेवाय नमः। हे नाथ, हे हरि, मेरे व्रत को स्वीकार करें और मेरे जीवन में सदैव लक्ष्मी कृपा बरसाते रहें। इस दूध को अर्पण करने के बाद उसे प्रसाद रूप में ग्रहण करें। यही उस व्रत का पूर्ण फल देता है। हे भक्तों, एक बात बहुत ध्यान रखने योग्य है, पारण के समय कभी भी तामसिक भोजन, प्याज, लहसुन, मांसाहार या नशे जैसी वस्तुओं का सेवन नहीं करना चाहिए। भगवान विष्णु सदा सात्विकता में वास करते हैं, इसलिए उनके भक्तों को भी उस सात्विक भाव को धारण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मण भोजन कराने की जो परंपरा है उसका रहस्य बहुत गहरा है। जब आप किसी ब्राह्मण या साधु को भोजन कराते हैं तो वह केवल शरीर का पोषण नहीं होता बल्कि उस भोजन के माध्यम से आपके घर के कर्म रणों का निवारण होता है। शास्त्रों में कहा गया है, द्वादश्यां ब्राह्मण भोजनम कोटियज्ञ फलप्रदम, अर्थात द्वादशी के दिन ब्राह्मण को भोजन कराने से करोड़ों यज्ञों का फल मिलता है। इस दिन यदि आप उन्हें गाय का दूध या दूध से बनी खीर का दान करते हैं तो वह फल अनंत गुना बढ़ जाता है, क्योंकि गाय का दूध विष्णु प्रिय है और लक्ष्मी का निवास उसमें है। हे भक्तों, एक और रहस्य जानिए। उत्पन्ना एकादशी के दिन पारण के बाद यदि आप अपने घर की तुलसी माता को गाय के दूध से अभिषेक करें और तुलसी के नीचे मिट्टी में एयुएम श्रीय लिख दें तो यह अत्यंत शुभ माना जाता है। यह श्रीय बीजाक्षर है जो स्वयं लक्ष्मी का स्वरूप है। ऐसा करने से आपके घर में धन का प्रवाह कभी नहीं रुकता। जिन घरों में यह परंपरा अपनाई जाती है वहां बरकत बनी रहती है और घर के लोग हमेशा स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। भक्तों, इस दिन का तीसरा सबसे गूढ़ रहस्य है लक्ष्मी आह्वान अनुष्ठान। यह अनुष्ठान उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन में स्थायी समृद्धि चाहता है। इसे रात में किया जाता है जब पूरा वातावरण शांत होता है। सबसे पहले अपने घर के उत्तर दिशा में एक चौकी बिछाएं, उस पर पीला वस्त्र बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का चित्र स्थापित करें। फिर एक दीपक जलाएं जिसमें गाय का घी हो और उसकी लौ को ध्यानपूर्वक देखें। फिर अपने सामने एक छोटा पात्र रखें जिसमें शुद्ध गाय का दूध हो। अब दोनों हाथ जोड़कर यह मंत्र बोलें, एयुएम श्रीं ह्रीं श्रीं महालक्ष्म्याय नमः, एयुएम विष्णवे नमः। इस मंत्र का जप 108 बार करें। हर बार जप करते समय मन में माता लक्ष्मी के चरणों की कल्पना करें कि वह आपके घर में प्रवेश कर रही है, आपके जीवन के अंधकार को दूर कर रही हैं और आपके हृदय को आलोकित कर रही हैं। जब जप पूरा हो जाए तो उसी दूध से भगवान विष्णु के चरणों का अभिषेक करें और थोड़ा दूध तुलसी माता की जड़ में डाल दें। शेष दूध को अपने परिवार के सभी सदस्यों को